आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। मानपुर के कला रिसोर्ट में जन सुराज पार्टी का एक दिवसीय बिहार बदलाव के लिए कार्यक्रम किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मोहम्मद अमजद हसन ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि जन सुराज बिहार की बदलाव के लिए ये उभरी है। इनका मेन मकसद है बिहार में बदलाव कैसे हो। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। एक युवा का समर्थन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के वजीरगंज के लोगों को, और किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव है, वजीरगंज में क्या रूपरेखा तैयार की गई है? जन सुराज पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव और मगध प्रमंडल के 21 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का मूल्यांकन करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई। इसे कहते हैं मगध चुनाव और मगध प्रमंडल चुनाव अभियान समिति का संयोजक है। इससे मैं यहाँ पर आया हूँ। आज की जो सभा है बिहार बदलाव सभा, ये जो सभा आज मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, उपस्थित संख्या तो कम है, लेकिन जितने लोग जो आए हैं वो अपने आप में एक संस्था है, अपने आप में एक समूह है। और इस सभा के बाद वो जब जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, आशा है कि ये मैसेज इन लोग अच्छा देंगे और हमारे जन सुराज को इससे फायदा होगा। बहुत सारे जन सुराज के वजीरगंज में प्रत्याशी उभर के आ रहे हैं, उसका चुनाव कैसे करेंगे आप? हमारे पास 5-6 बिंदु है जिस पर हमको मूल्यांकन करना है। एक तो जरिया ये है कि ये सभा कैसा करते हैं, सभा में लोग कैसे आते हैं, उनका जुड़ाव कैसा है कैंडिडेट के साथ, उनका इस सभा उपस्थिति जो हुई है उसमें उनका प्रभाव कैसा रहा, इस सब पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। और जब विचार करेंगे तो हम यहाँ से लेकर के जब भेजेंगे तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी है जिसके भी हम सदस्य हैं। आप संयोजक है मगध प्रमंडल चुनाव अभियान के, किस तरह के यहाँ पे रणनीति तैयार की गई है पूरे मगध क्षेत्र में, ताकि बिहार और आसपास हम ऐसा कैंडिडेट चुनकर भेजेंगे कि 21 में से 21 जीते। क्या लगता है इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत ईमानदारी से हमको अपनी जिम्मेदारी को निभाना था। इस बार बिहार में बदलाव हो पाएगा? आप भी महसूस कर रहे हैं कि बदलाव हो नहीं होना है, आप भी महसूस कर रहे हैं और आपका सहयोग भी चाहिए, आपका समर्थन भी चाहिए। कथित तौर पर लोग के सहयोग से ही होगा। कथित तौर पर एक तरफ जंगल राज कहा जाता है, अभी सुशासन की सरकार कह रही है, आपका क्या विजन है? किस तरह बिहार को देख रहे हैं, कैसे ले जाना है? जंगल राज से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया, नीतीश कुमार का साथ दिया और जंगल राज से छुटकारा मिला। देखिए जंगल राज पार्ट 2 हो गया फिर से, इसलिए एक हफ्ते के अंदर में पटना में 100 से ज़्यादा हत्याएँ हो चुकी हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बदलाव की पुकार। इसलिए हर आदमी महसूस कर रहा है घुटन, बेचैनी। वो चाहता है कि किसी तरह से अब बिहार में बदलाव हो, हर तरह के लोग को देख ले, हर तरह के चेहरा को देख ले, हर तरह की पार्टी को देख ले। अब एक ही विकल्प सामने आ रहा है, वो प्रशांत किशोर है और उनका विचार है, उनका सोच है। अब वो गांधी जी और अम्बेडकर जी के विचार से चल रहे हैं और मुझे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी को सब लोग मान रहे हैं और उन पर विश्वास कर रहे हैं और उनको सहयोग करेंगे और उनको विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और ये विकल्प के रूप में बिहार बदलाव होगा। पूरा परिचय? मोहम्मद अमजद हसन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य और कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी के सदस्य और मगध चुनाव अभियान समिति के सदस्य। डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होती है, तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है वो हर तरह से सूझबूझ वाले लोग हैं। कभी एक बार कांग्रेस को भी मौका दिया, 10 साल इनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, भाजपा को भी। और चूँकि मैं युवा प्रत्याशी हूँ इसलिए मैं किसी के विरोध में नहीं आया, ना मैं उनके विरोध में हूँ ना इनके विरोध में हूँ, क्योंकि वो दोनों मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। मेरा मत बस ये है कि एक युवा व्यक्ति अगर इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को बदलने का एक प्रयास कर रहा है, अगर वो चाहता है, उसमें एक हौसला है, तो क्या आप भी इस चीज़ में साथ देंगे कि नहीं? रहा बात जनता का, तो
पूरे बिहार में जो माहौल है वही बजरंग में माहौल है, बदलाव का माहौल है। रीज़न क्या है? वजीरगंज को इस बार बदल पाएंगे आप? वजीरगंज को बदल इसीलिए पाएंगे क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो सीमित नहीं है। सिर्फ ये सीमित नहीं है कि फीता काट दिए एक पुल का, एक पुलिया का, तो 15 साल राज किया। ये हमारा सीमित नहीं है। सामाजिक बदलाव, सामाजिक सरोकार और सामाजिक उत्थान और सामाजिक मूवमेंट, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर जी, अगर आप पर्सनली पूछेंगे, अगर मैं इस पार्टी से पहले राष्ट्रीय पार्टी में था, भाजपा में था, उसका सक्रिय सदस्य था, तो इनसे प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण ये बना कि इनके पास एक विज़न है बिहार के लिए, हर चीज़ के लिए रोड मैप है। अगर हमको 10 साल के बाद बिहार कैसा चाहिए, 15 साल के बाद बिहार हमको कैसा चाहिए, ये प्रथा अगर हमको बदलना है तो क्यों बदलना है, हम कैसे बदलेंगे। अगर शराब नीति गलत है तो कैसे गलत है, उसमें कितना का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, कितना रेवेन्यू यूपी में जा रहा है, ये रेवेन्यू हमारे पास आना चाहिए था। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज को जागरूक भी कर रहा है राजनीति से ज़्यादा, ये राजनीतिकरण नहीं है। अगर मैं राष्ट्रीय पार्टी का भी सदस्य अगर होता, अगर मैं ज्वाइन नहीं करता, तो भी दिल से इस चीज़ का सम्मान करता कि बिहार में कोई व्यक्ति आया है जो जन जन को जागरूक कर रहा है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि किंग मेकर अब किंग बनने वाले हैं। कौन सा किंग बनने वाला है? किंग मेकर अब किंग बनने वाला है। देखिए, हमको किंग और किंग मेकर बनने का कोई शौक नहीं है। अगर हमको किंग और किंग मेकर बनने का शौक होता तो हम किसी न किसी दल का हाथ पकड़ते। हम किसी का दल का हाथ नहीं पकड़ रहे हैं। और हमारे पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि अगर मैं जीरो आऊँ तो भी, और अगर 243 में 243 जीत जाऊँ तो भी मेरा किसी से गठबंधन नहीं होगा। अगर मैं 5 सीट लाता हूं तो अपोजिशन में बैठना स्वीकार करूंगा। 45 सीट लाता हूं जो कि किंग मेकर आप लोग बोल सकते हैं, तो भी मैं विपक्ष में बैठना स्वीकार करूंगा। 5 साल फिर जनता का आशीर्वाद लेने का, उनका जीतने का, विश्वास जीतने का फिर से प्रयास करूंगा। एकदम नीति स्पष्ट है। पूरा परिचय? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ और भारतीय ये जन स्वराज का भावी उम्मीदवार हूँ।